नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय उज्जैन महाकाल से आए पंडित अथर्व पाराशर जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। अथर्व जी, सबसे पहले सवाल तो मैं जानना चाहता हूं कि महाकाल और उज्जैन में जो कॉरिडोर बनने के बाद एक वहां की रौनक लौटी है। भगवान शिव का जयकारा तो अनंत काल से लगता है और लगता रहेगा, लेकिन हम उस जयकारे में अपनी आवाज़ कैसे मिलाएं, ये थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या बदलाव आया। काफ़ी बदलाव आया है। भगवान महादेव भूत भवन बाबा महाकाल की महिमा आज खाली भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में फैल गई है। हर लोग उज्जैन को पहचानने लगे। पहले कोई थे जो उज्जैन को नहीं जानते थे, लेकिन जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, महाकाल लोक बना है, तब से भगवान महाकाल की महिमा बहुत ज़्यादा महिमा मंडित हो गई है। और उसके द्वारा जो भी यात्री वहाँ पर आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा कार्य चल रहा है तो थोड़ी सी अभी असुविधा कुछ आने वाले यात्रियों को हो रही है, लेकिन आने वाले समय में थोड़े बहुत दिन में वो व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगी। पंडित जी, हमने देखा कि आप शिवलिंग का जिस तरह से बनाते हैं, बहुत समय उस पर लगता है। महाकाल से मिट्टी आई है, नर्मदा की आई है, थोड़ा उसके बारे में हमें पूरा बताइएगा कि किस तरह से आप जो भगवान शिव का शिवलिंग है उसको आप निर्मित करते। ये जो हम मृत्तिका से श्री पार्थिवेश्वर चिंतामणि महादेव का अभिषेक पूजन करते हैं, ये नर्मदा जी के उत्तर तट से लाई हुई मिट्टी के द्वारा हम शिव निर्माण कार्य करते हैं। शिव निर्माण कार्य के लिए किसी भी, खाली नर्मदा ही नहीं, जितने भी पवित्र पुण्य नदियां हैं वहाँ की मिट्टी भी हम ग्राह्य कर सकते हैं। लेकिन जो नर्मदा की मिट्टी में जो एक ठोसपन है वो अन्य मिट्टियों में नहीं है। तो हम दूसरी मिट्टियों में अगर हम जल चढ़ाते हैं तो मिट्टी बह जाती है दूसरी अन्य, लेकिन हम नर्मदा जी की जो मिट्टी है उस पर कितना ही हम जल डालें वो यथावत शिवलिंग वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए नर्मदा जी की मिट्टी को हम ग्राह्य करते हैं और भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है, हालांकि देश के कई मंदिरों के जो मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला लिया है कि जब भी आप मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आएँ तो कम से कम जो वस्त्र हैं वो सही होना चाहिए। एक ये बहस भी चल रही है। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि ये कहीं ना कहीं उनके निजी मामलों में दखल है। एक हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका एक विधि विधान है, कैसे देखते हैं? आपने कई होटलों में देखा होगा, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, वहाँ पर बिना शूज़ के कहीं अलाउ नहीं है। अगर आप चप्पल पहन के गए हैं तो आपको अंदर नहीं एंट्री देगी। बिना शूज़ के आप बिना चप्पल के आप अंदर नहीं जा सकते। शूज़ पहनना अनिवार्य है। जब हम होटलों में उस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो फिर जो हमारे सनातन धर्म के समस्त मंदिर हैं, धर्म स्थान जो भी जहाँ पर हम जाते हैं, उन धर्म स्थानों पर ड्रेस कोड क्यों नहीं होना चाहिए? सनातन धर्म में जो पारंपरिक परिधान बताया है उस परिधान को पहनकर ही व्यक्ति जो है भगवान का दर्शन पूजन करे। दर्शन के लिए तो पारंपरिक परिधान चल जाएगा, लेकिन जब पूजन करते समय उस समय बताया है कि सिला हुआ वस्त्र भी शरीर पे नहीं होना चाहिए। और जो लांग लगाते हैं, लुंगी लपेट कर नहीं पूजन करना चाहिए। जो लांग लगती है वो लांग लगा करके भगवान की पूजन करना चाहिए, ये बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए विशेषकर बताया गया है कि ब्राह्मण अगर बिना पूजन के, बिना लांग लगाए अगर पूजन करता है तो मुक्त कक्षस्तु यो विप्र सप आदम पृथ्वीम चरेत पदे पदे सुरापान पायश्चित्तन विद्यते। अगर वो ब्राह्मण बिना लांग लगाए पृथ्वी पर चलता है तो उसको एक एक कदम पर सुरापान का पाप लगता है। ये यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए समस्त ब्राह्मणों को जो है लांग लगा करके पूजन अभिषेक अनुष्ठान करना चाहिए। निवेदन करता हूँ मैं समस्त ब्राह्मणों से कि लांग लगाकर ही भगवान का पूजन अर्चन करें। एक आखिरी सवाल है, जब आपने ब्राह्मणों की बात की तो मैं यहाँ पर पुरोहितों की बात भी करूँगा। मंदिरों में एक तरह होता है, सरकार उसको अपने ले रही है कि उसका अच्छे से रख रखाव हो, लेकिन एक जीविका को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक एक सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी और ख़ासकर वो उससे अछूते रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कहाँ देखते हैं इसको और क्या सोचते हैं आप? क्या पुरोहितों के लिए जो मंदिर में उनको सैलरी को लेकर उनके जीवन पालन के लिए एक बड़ा संकट है, क्राइसिस है। इस पर सवाल ऐसा है जिस पे चर्चा नहीं होती है।
नहीं, बहुत सारे मंदिरों में जो है पुजारियों को वेतन मिलता है। सरकार भी हमारे राज्य सरकार ने भी मंदिरों को पुजारियों को वेतन देती है। अब अन्य राज्य के मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो है पुजारियों को वेतन मिलता है हर मंदिर से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अथर्व पाराशर जी, जो कि कह रहे थे कि हमारी सनातन संस्कृति में वेशभूषा का एक बहुत ही महत्व है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो तो उन नियमों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।